बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का ये छोटा सा व्लॉग करते हैं जी शुरू। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो हज के लिए अप्लाई किया था ना उसका क्या बना है। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि जैन भाई आप तीनों भाइयों ने हज के लिए अप्लाई किया था, आपका क्या बना है, आपका नाम आया है कि नहीं आया। तो मैसेजेस इतने ज़्यादा थे ना कि सबको रिप्लाई करके बताना नामुमकिन सी बात है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर देता हूँ जिससे आप सबको पता चल जाए कि क्या बना है, हमारा नाम आया है कि नहीं। रात को उस घर मेरा फ़ोन छत पे पड़ा हुआ था, वहाँ पे एक दो सिग्नल आ जाता है। तो मुझे दो मैसेजेस रिसीव हुए। पहला जो है वो मेरे नाम का था, दूसरा था भाई मुदस्सर के नाम का और हज के रिलेटेड था। जैसे ही वो मैंने मैसेज देखा ना भाई साहब, इतना खुश, मैं इतना ज़्यादा खुश कि आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कमरे से बाहर सीढ़ी से उतर के ना दूसरे रूम में जाते हुए लाइक मैं कांप रहा था कि भाई साहब नाम आ गया, अपना नाम आ गया है। इस मैसेज में लिखा हुआ था मेरा नाम और उसके बाद था एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था उर्दू में आपका नाम वेटिंग मेरिट लिस्ट में है। अभी रूम में चलते हैं, लैपटॉप खोलता हूँ मैं और उस पर अपना आईडी कार्ड नंबर डालूंगा मैं और एप्लीकेशन नंबर, पूरी हिस्ट्री जो है ना वो सारी आ जाएगी नीचे। अभी आए आपको दिखाता हूँ कि क्या बना हुआ है, हमारा नाम आया है हज में कि नहीं। आ जाए। ठंडी हवा का खुला आया जी, क्योंकि ऐसी बाइक ऐसी लगा हुआ है जी। हमारे घर सोलर से बिजली जो है ना ज़्यादा पैदा होती है, उतनी बिजली हम इस्तेमाल नहीं करते। दिन को वापडा भाई जाना बंद कर देते हैं ना, तकरीबन बंद ही है मतलब। बंद है ना वापडा, ये सोलर पे चल रहा है। वैसे भी ऑटोमेटिक है ना, वो वापटा बंद कर देता है पीछे से वो इन्वर्टर जो है। हाँ, इतना खर्चा किया हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स लगाई हुई हैं, तो इतनी गर्मी में उनका फ़ायदा तो है ना भाई साहब। तो ये रहा इधर मेरा लैपटॉप, ये है जी वेबसाइट hajinfo.org। नीचे सबसे पहले CNIC नंबर लिखना होता है, जैसे आईडी कार्ड पे लिखा होता है ना वैसे सेम, और उसके बाद है जी हज एप्लीकेशन नंबर। तो अभी यहाँ पे हम अपना CNIC नंबर लिखेंगे। सबसे पहले मैंने डाला है जी भाई मुदस्सर का CNIC नंबर, तो नीचे आ चुका है आप और आपका ग्रुप हज 2022 के लिए वेटिंग मेरिट लिस्ट पर है। सबसे पहले रहा जी मुबशर सदीक, दूसरे नंबर पे मेरा ज़ैनुल आबिदीन, पता नहीं कैसे उन्होंने मेरा नाम लिख दिया हुआ है, और नीचे रहा मुदस्सर सदीक। तो जी फादर ने मोहम्मद सदीक कुर्बानी यस। टोकन अमाउंट 50 हज़ार हमने जमा करवाए थे, और स्टेटस जो है वो वेटिंग है। वेटिंग नंबर आपके सामने है, सियालकोट 277। जैसे ही मैं छत से नीचे आया ना, खुशी के मारे मैं, अब यकीन नहीं करेंगे कि मैं रात को कितना ज़्यादा खुश था। तो हाथ मेरे ऐसे ऐसे काम रहे थे खुशी के साथ कि जी मेरा तो नाम आ गया जी, मेरा और भाई मुदस्सर का नाम आ गया जी। हला भाई मुबशर ने मैसेज को खोला, सही से पढ़ा जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है ना, आप और आपका ग्रुप हज 2022 के लिए वेटिंग मेरिट लिस्ट पे है, सेम वैसा ही SMS पे था। वेटिंग मेरिट लिस्ट ये समझ में नहीं आ रहा था, मेरिट लिस्ट तो समझ में आ रहा था, वेटिंग क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर था कि हो सकता है कि सुबह वो अनाउंस करें, पहले तो रात को करना था उन्होंने, तो मैंने सुबह तक का इंतज़ार किया, मतलब आज सुबह तक का इंतज़ार। फिर मैंने चेक किया स्टेटस सेम वेटिंग आ रहा था। फिर मैंने जी सर्च करना शुरू की, यूट्यूब से शुरू हुआ और फेसबुक पे आके मेरा सफ़र ख़त्म हो गया। फेसबुक पे आके मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। फेसबुक पेज है जी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, यहाँ उन्होंने पूरी जनाब इंफॉर्मेशन दी हुई है सरकारी हज, आप सुकून से पढ़ सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इस साल कुरानदाजी में किसी भी उम्मीदवार को नाकाम करार नहीं दिया गया। बकिया रह जाने वाले 32,351 उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में शामिल। वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को कुरानदाजी के मुताबिक नंबर्स दिए गए हैं। हज पैकेज के हतमी फैसले के बाद कामयाब उम्मीदों को पैसे जमा करवाने की तारीख के बारे में आगाह किया जाएगा। कामयाब उम्मीदवार के पैसे ना जमा कराने की सूरत में इसी शहर के वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को तरतीबवार मौका दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हज में नाम नहीं आया हुआ। भाई मुदस्सर मुझसे कब से पूछ रहे हैं कि क्या बना। मैंने कहा सब्र करें, आपको बताता हूँ। आपको समझ आई कि नहीं आई? अब जो जिनका नाम आया उनमें से अगर कोई मिस हो जाता है तो उनमें हमारा नाम डालेंगे, हमारे शहर में से, इसी शहर में से। अगर किसी शहर और के हुए तो वहाँ के लोगों के डालेंगे।
और हमारा वेटिंग नंबर क्या है? हमारा वेटिंग नंबर है जी 277 सियालकोट। लोगों ने हज के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अगर उनका नाम आ जाए और वो सिर्फ पैसे ना जमा करवाएं और ना जाएं हज के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो था कि चलो 5-10 बंदे नहीं अगर जाएंगे तो फिर हमारा नाम आ जाएगा, ऐसा है नहीं। अगर 276 लोग सियालकोट में से जिनका हज में नाम आया है वो नहीं जाएंगे तो हमारी बारी आ सकती है, जो कि नामुमकिन सी बात है। बट चलो कोई नहीं, हमने ट्राई की अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारी किस्मत में हज लिखा हुआ है तो भाई साहब वो तो होके रहेगा इंशाल्लाह। अगले साल, उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल। इसमें भी अभी हम वेटिंग पे हैं। इसमें भी अभी हम वेटिंग में हैं। अगर इसी और साल उम्मीद हुआ है तो हो सकता है कि बुलावा आ जाए। जब वहाँ से बुलावा आ गया तो दुनिया की कोई ताकत भाई साहब नहीं रोक सकती, फिर तो हम जाएंगे ही जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे पास ही भाई से लेटे हुए थे, तो भाई से घोड़े बेच के सो गए हुए हैं और ऊंचे ऊंचे खराटे मार रहे हैं। मैं भाई बशर का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो टोन गए हुए हैं, उनको भी बताना है क्या बना है हज का। तो अभी भाई बशर आएंगे यहीं पे, फिर उनको बताऊंगा। भंग की आज की अपडेट आपके सामने है। पत्ते कितने ज़्यादा येलो हो गए हुए हैं। कल बहुत कम थे येलो येलो, आज ज़्यादा हैं येलो 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 येलो। गर्मी तो जो है जब आप एसी से निकल के बाहर धूप में आते हो ना तो ज़्यादा गर्मी लगती है भाई साहब। अभी धूप चेहरे पे पड़ रही है ना तो हल्का हल्का चेहरा जल रहा है मेरा। मैं अभी आया हूँ इस वाले घर अम्मी जान को बताने के लिए कि हमारा हज में नाम नहीं आया। उनको मैंने नहीं बताया हुआ, भाभी को बता दिया हुआ है, तो अभी अम्मी जान को भी बता देता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो माँ जी? नहीं ना आया था 3.5 दिन हज मक्का काम। हाँ जी, चलो अगले साल से। अगले साल से इंशाल्लाह। ये कवर देखें भाभी ने मंगवाया हुआ वॉशिंग मशीन के लिए। ये जिप खोलो कपड़े धो लो, ये नीचे मशीन है। जब मैं उस घर गया था ना तो भाभी कुछ बना रही थी, मुझे चने लग रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या है। ऊपर तो शोरबा है तो समझ नहीं आ रही क्या है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रा बताएं ना। मुझे तो चने लग रहे हैं, ये काले चने। भाई मुदस्सर की घर भी खाना बना हुआ है। भाई मुदस्सर में लिए खाना लेने गए थे तो मैं इधर को आ गया हूँ, अभी चल के वहाँ से खाता हूँ खाना। नहीं नहीं घर गए, मैं अपने कमरे से आने वाले ने घर रोटी खानी है, मैं खानी है तो फिर लैन तोड़ गए हाँ जा फिर खा जा चला मैं उधर ही के जा इतनी खानी है तो बना देनी। नहीं माँ जी, अल्लाह हाफिज़। हम करम भाई मुबशर के साथ आ चुके हैं। भाई मुबशर भी आ गए हैं, अभी रूम से वो बाहर निकले हैं। हाँ जी सकलैन भाई बिस्मिल्लाह करें। साथ बिरयानी भी आई है साथ। हाँ ये तो मैं आपको बताना भूल गया कि भाई मुबशर बिरयानी लेके आए हैं। भाई जो मेरे लिए स्पेशल बना के लेके आए हैं वो मैं खाऊंगा, बाकी जो मेरे हिस्से की बिरयानी आई है वो भाई मुदस्सर खाएंगे। भाई जान ये रहा हमारा रिजल्ट, आप भी देख लें। उस दिन आप हमारे साथ गए थे जिस दिन हमने अप्लाई किया था। गलती हुई है हमसे, हमने एज अ ग्रुप नहीं करना चाहिए था, अलग अलग करना चाहिए। इंडिविजुअली अगर करते ना हम फिर से तो हम तीनों में से किसी एक ने तो जाना ही जाना था। ये गलती है हमारी। चले अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है, वैसे मैं 100% श्योर हूँ कि नहीं आऊँगा इंशाल्लाह। अभी भी। इंशाल्लाह मैं पहले दिन से आपको ये बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं अभी उस बात पे हूँ इंशाल्लाह। तो बस जी इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।